नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक समरी में, जहां हम आपको बेहतरीन और लोकप्रिय किताबों का सार आसान भाषा में कम समय में सुनाते हैं। हमारा मकसद है कि आप बिना पूरी किताब पढ़े उसकी सबसे जरूरी बातें समझ सकें और अपनी जिंदगी में लागू कर सकें। चाहे वो मोटिवेशनल बुक हो, बिजनेस बुक, पर्सनल डेवलपमेंट या फिर पैसे कमाने के तरीकों पर आधारित, यहां आपको हर तरह की किताब का निचोड़ मिलेगा, वो भी कहानियों और उदाहरणों के साथ। तो तैयार हो जाइए सीखने और बढ़ने की इस शानदार यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। पैसा और इंसान का रिश्ता उतना ही पुराना है जितना इंसान की सभ्यता। पहले के समय में लोग सामान के बदले सामान का आदान प्रदान करते थे, जिसे विनिमय प्रणाली कहा जाता था। लेकिन जैसे जैसे समाज और व्यापार बढ़ा, चीजों को मापने और खरीदने बेचने के लिए एक आसान माध्यम की जरूरत पड़ी और वहीं से पैसे का जन्म हुआ। आज पैसा सिर्फ जरूरतें पूरी करने का साधन नहीं है, बल्कि यह इंसान की सोच, सपनों और जीवन शैली को भी तय करता है। हम जो खाते हैं, पहनते हैं, जहां रहते हैं, यहां तक कि हमारा सामाजिक दर्जा भी कई बार पैसों पर निर्भर करता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि पैसा अपने आप में न अच्छा है न बुरा, यह सिर्फ एक साधन है। इसकी असली अहमियत इस बात पर निर्भर करती है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसलिए इंसान और पैसे का रिश्ता भरोसे, समझदारी और संतुलन पर टिका होना चाहिए, ताकि पैसा हमारे जीवन को बेहतर बनाए, न कि हमें उसका गुलाम बना दे। अमीर बनना और अमीर रहना, ये दोनों बातें सुनने में एक जैसी लगती हैं, लेकिन असल में बहुत अलग हैं। अमीर बनना मतलब है पैसे कमाने की कला सीखना, मेहनत, समझदारी और सही मौके का इस्तेमाल करके अपनी आय बढ़ाना। ये एक तरह की दौड़ है जहां आप नए नए तरीकों से पैसे जुटाते हैं। लेकिन अमीर रहना एक और बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसके लिए सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं, बल्कि उसे सही जगह निवेश करना, फिजूल खर्ची से बचना और समय के साथ अपने पैसों को बढ़ाना भी जरूरी है। बहुत लोग अमीर बन तो जाते हैं, लेकिन बिना योजना के खर्च करने, गलत निवेश करने या लालच में फंसने से उनका पैसा खत्म हो जाता है। इसलिए अमीर बनने के साथ साथ पैसों का सही प्रबंधन, धैर्य और समझदारी भी जरूरी है। अमीर रहना असल में एक लंबी सोच और अनुशासन की आदत है, जबकि अमीर बनना सिर्फ शुरुआत है। कह सकते हैं, अमीर बनना एक जीत है, लेकिन अमीर रहना असली खेल है। जिंदगी में हर इंसान कभी न कभी ऐसे फैसले लेता है जिनमें भाग्य और जोखिम दोनों का रोल होता है। भाग्य यानी वो चीज जिस पर हमारा पूरा कंट्रोल नहीं होता, जैसे किस घर में पैदा होना, कौन सा मौका कब मिलना, किस समय कौन सा इंसान हमारे रास्ते में आना। वहीं जोखिम यानी वो फैसला जो हम खुद लेते हैं, जिसमें जीतने और हारने दोनों की संभावना रहती है। अगर हम सिर्फ भाग्य पर भरोसा करके बैठ जाएं, तो शायद हमें बहुत कम मिलेगा। लेकिन अगर हम समझदारी से जोखिम लें और मेहनत करें, तो हम अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। सोचिए, एक किसान बीज बोता है। बारिश कब होगी ये उसके भाग्य पर है, लेकिन बीज बोना और खेत संभालना ये उसका खुद का फैसला है, यानी जोखिम। अगर वो बीज न बोए तो चाहे बारिश कितनी भी अच्छी हो, फसल नहीं होगी। यही जिंदगी का नियम है, भाग्य और जोखिम दोनों का संतुलन जरूरी है। जो लोग सिर्फ किस्मत का इंतजार करते हैं, वो अक्सर मौके खो देते हैं, और जो लोग बिना सोचे समझे बड़ा जोखिम उठाते हैं, वो भी कई बार हार जाते हैं। असली सफलता तब मिलती है जब हम सही समय पर सही जोखिम उठाते हैं और मेहनत के साथ धैर्य भी रखते हैं। भाग्य हमें मौके देता है, लेकिन उन मौकों का इस्तेमाल करना हमारा काम है। जैसे ताश के पत्ते मिलना किस्मत है, लेकिन खेलना हमारी समझ और हिम्मत पर निर्भर है। इसीलिए अगर जिंदगी को जीतना है तो भाग्य का सम्मान करो, पर भरोसा अपनी मेहनत और फैसलों पर रखो। पर्याप्तता की ताकत का मतलब है जितना हमारे पास है उसे पर्याप्त मानने की आदत और संतोष का भाव रखना। सीधी भाषा में कहें तो ये सोच कि मेरे पास जितना है वही मेरे लिए काफी है, हमें अंदर से शांत, खुश और मजबूत बनाती है। अक्सर लोग ज्यादा पाने की दौड़ में लगे रहते हैं, ज्यादा पैसा, ज्यादा चीजें, ज्यादा शोहरत, लेकिन ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती। जैसे ही हम एक लक्ष्य पाते हैं,
तुरंत दूसरा बड़ा लक्ष्य सामने आ जाता है। नतीजा ये कि हम हमेशा बेचैन रहते हैं। पर जब हम पर्याप्तता को अपनाते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि हमें खुश रहने के लिए अनंत चीजों की जरूरत नहीं है। ये सोच हमारे मन से तुलना, ईर्ष्या और लालच को कम करती है। पर्याप्तता हमें आभार, ग्रैटिट्यूड सिखाती है। जब हम जो मिला है उसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं तो हमारी नजर कमी पर नहीं बल्कि उपलब्धियों और अच्छाइयों पर रहती है। यही हमें मानसिक शांति और आत्मविश्वास देता है। जैसे एक किसान अगर अपने खेत की पैदावार को खुशी खुशी स्वीकार करता है तो वो रात को चैन से सो सकता है। लेकिन अगर वो पड़ोसी के खेत से तुलना करने लगे तो उसका मन कभी संतुष्ट नहीं होगा। संक्षेप में, पर्याप्तता की ताकत हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी और ताकत हमारे पास मौजूद चीजों की गिनती में नहीं बल्कि उन्हें अपनाने और सराहने की आदत में है। मान लीजिए आपके पास RS100 है और आप इसे 10% सालाना ब्याज पर निवेश करते हैं। पहले साल के अंत में आपका पैसा RS110 हो जाएगा। अब दूसरे साल में ब्याज सिर्फ आपके RS100 पर नहीं लगेगा बल्कि RS110 पर लगेगा। इसका मतलब है कि अब आपको RS11 का ब्याज मिलेगा और आपका पैसा RS121 हो जाएगा। तीसरे साल फिर यही होगा। अब ब्याज RS121 पर लगेगा जिससे पैसा और तेजी से बढ़ेगा। इसी प्रक्रिया को चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। इसमें ब्याज भी आपके मूल पैसे में जुड़ जाता है और अगले साल से वो भी ब्याज कमाने लगता है। यही कारण है कि समय के साथ आपका पैसा तेजी से बढ़ने लगता है। अगर आप लंबे समय तक पैसे को ऐसे ही निवेश में छोड़ दें तो शुरुआती सालों में बढ़त थोड़ी धीमी लग सकती है, लेकिन कुछ साल बाद ग्राफ बहुत तेज चढ़ने लगता है। इसे ही चक्रवृद्धि का जादू कहा जाता है, क्योंकि ये आपके पैसे को ऐसे बढ़ाता है जैसे एक छोटा बीज धीरे धीरे एक बड़ा पेड़ बन जाए जो खुद से फल और बीज देने लगे। अमीर लोग इसी जादू को समझकर अपने पैसों को समय के साथ बढ़ाते हैं। असली रहस्य ये है, जल्दी शुरू करें, धैर्य रखें और पैसे को लगातार निवेश में बनाए रखें। समय जितना लंबा होगा, जादू उतना बड़ा होगा। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बचत करना तो सिर्फ अमीर लोगों का काम है, क्योंकि उनके पास पहले से ही बहुत पैसा होता है और वे आसानी से कुछ हिस्सा बचा सकते हैं। लेकिन सच तो यह है कि बचत करने की जरूरत सबसे ज्यादा उन लोगों को है जिनकी आमदनी कम है। बचत का मतलब है आज अपनी कमाई में से थोड़ा थोड़ा अलग रखना, ताकि कल किसी मुश्किल समय में हमें दूसरों से उधार न लेना पड़े। अगर हम सोचें कि जब ज्यादा पैसा आएगा तब बचत करेंगे, तो वो दिन शायद कभी ना आए, क्योंकि खर्च करने के लिए हमेशा कोई न कोई बहाना रहेगा। मान लीजिए आप हर महीने 500 या 1000 रुपये भी अलग रख दें, तो एक साल में यह छोटी सी रकम बड़ी हो जाएगी। यह पैसा किसी इमरजेंसी, मेडिकल खर्च या छोटे मोटे सपनों को पूरा करने में मदद कर सकता है। असल में बचत सिर्फ पैसों की नहीं होती, बल्कि एक आदत की होती है। जो लोग छोटी आमदनी में भी बचत करना सीख लेते हैं, वही आगे चलकर आर्थिक रूप से मजबूत बनते हैं। अमीर बनने के लिए पहले बचत करनी पड़ती है, न कि अमीर बनने के बाद। इसीलिए चाहे आपकी कमाई कितनी भी कम क्यों न हो, थोड़ा थोड़ा बचाकर आप खुद को भविष्य के लिए तैयार कर सकते हैं। याद रखिए, पैसा बचाना मतलब अपने आने वाले कल को सुरक्षित करना है। हम सब सोचते हैं कि ज्यादा पैसा होने से हम ज्यादा खुश हो जाएंगे। सच ये है कि पैसा हमारी जिंदगी को आसान तो बना सकता है, लेकिन हमेशा खुशी की गारंटी नहीं देता। जब हमारी बुनियादी जरूरतें जैसे खाना, कपड़ा, घर और सुरक्षा पूरी नहीं होती, तब पैसा हमारे लिए बहुत जरूरी होता है और हमारी खुशी भी इससे बढ़ती है। लेकिन एक सीमा के बाद जब जरूरी चीजें मिल जाती हैं, तब अतिरिक्त पैसा हमारी खुशी में बहुत बड़ा अंतर नहीं लाता, क्योंकि असली खुशी सिर्फ चीजें खरीदने से नहीं आती, बल्कि रिश्तों, अनुभवों और मानसिक शांति से आती है। सोचिए, अगर आपके पास महंगी कार हो, लेकिन उसे चलाने के लिए समय या मन की शांति न हो, तो उसका मजा भी अधूरा लगेगा। पैसे से हम अच्छे अनुभव खरीद सकते हैं, जैसे घूमना, सीखना और दोस्तों के साथ समय बिताना, और यही चीजें हमें लंबे समय तक खुश रखती हैं। इसलिए पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है कि हम उसका इस्तेमाल समझदारी से करें और अपनी जिंदगी में संतुलन बनाएं। असली अमीरी वो है जब आपके पास समय, सेहत और अपने प्रिय लोगों के साथ खुश रहने का मौका हो। भीड़ का असर और डर का मतलब है कि जब हम अकेले होते हैं तो हम अपने दिमाग से सोचते हैं, लेकिन जब हम भीड़ में होते हैं
तो हम अक्सर भीड़ के हिसाब से सोचने और करने लगते हैं। भीड़ में लोग एक दूसरे को देखकर जल्दी फैसले लेते हैं, चाहे वह सही हो या गलत। कभी कभी डर भी इसमें शामिल हो जाता है, जैसे अगर भीड़ में किसी ने घबराकर भागना शुरू कर दिया तो बाकी लोग भी बिना वजह भागने लगते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि हम सोचते हैं कि बाकी सब सही कर रहे हैं और हम पीछे न रह जाएं। इस तरह भीड़ का असर हमारे अपने सोचने समझने की क्षमता को कम कर देता है और डर उस असर को और तेज कर देता है। इसलिए जरूरी है कि हम भीड़ में भी अपना दिमाग ठंडा रखें और सोच समझकर ही कदम उठाएं, नहीं तो हम किसी और की गलती में फंस सकते हैं। दीर्घकालिक सोच का मतलब है अपने जीवन में फैसले और कामों को सिर्फ आज या अगले कुछ दिनों के लिए नहीं, बल्कि आने वाले बहुत लंबे समय तक सोचकर करना। जिंदगी में अक्सर हम जल्दी जल्दी फैसले ले लेते हैं या तुरंत फायदा चाहते हैं, लेकिन ऐसे फैसले कई बार हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं। इसलिए दीर्घकालिक सोच बहुत जरूरी होती है। जब हम अपने भविष्य को ध्यान में रखकर योजना बनाते हैं तो हम ज्यादा समझदार और सफल बनते हैं। उदाहरण के तौर पर सोचिए कि कोई रोजाना थोड़ा थोड़ा पैसा बचाता है और उसे सही जगह निवेश करता है। शुरुआत में यह रकम बहुत कम लग सकती है और हमें उसका कोई बड़ा फर्क नहीं दिखता, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है यह छोटी छोटी बचत बहुत बड़ी रकम बन जाती है। इसे ही कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंडिंग का जादू। इस तरह छोटे छोटे फैसले जो हम आज लेते हैं समय के साथ मिलकर हमारे भविष्य को मजबूत बनाते हैं। उसी तरह पढ़ाई या किसी काम में भी अगर हम केवल तुरंत रिजल्ट पाने की बजाय मेहनत और लगन से काम करते हैं तो धीरे धीरे हम में सुधार होता है और अंततः सफलता हमारे कदम चूमती है। दीर्घकालिक सोच हमें धैर्य सिखाती है। जीवन में सफलता अक्सर रातों रात नहीं मिलती, बल्कि इसके लिए लगातार प्रयास और समय देना पड़ता है। अगर हम जल्दी हार मान लें या जल्दी रिजल्ट की उम्मीद करें तो हम अपने लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। इसीलिए बड़े सपनों को पूरा करने के लिए लंबी सोच और धैर्य रखना बहुत महत्वपूर्ण है। दीर्घकालिक सोच का एक बड़ा फायदा यह होता है कि यह हमें संकट और मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार करती है। जब हम जानते हैं कि हमारी मेहनत और योजना का असर आने वाले कई सालों में दिखेगा तो हम अस्थायी मुश्किलों से डरते नहीं। हम समझ पाते हैं कि यह समय भी बीत जाएगा और हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहेंगे। इससे हमारे मन में आत्मविश्वास आता है और हम सकारात्मक बने रहते हैं। इसके अलावा दीर्घकालिक सोच हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। जब हम जल्दी जल्दी निर्णय नहीं लेते बल्कि सोच समझकर फैसले करते हैं तो हम उन गलतियों से बच जाते हैं जो जल्दबाजी में की जाती हैं। यह सोच हमें अपने समय, ऊर्जा और संसाधनों का सही उपयोग करना सिखाती है। आखिर में दीर्घकालिक सोच हमें अपने जीवन को नियंत्रित करने का एहसास देती है। हम जान पाते हैं कि हमारा भविष्य हमारे आज के फैसलों पर निर्भर करता है। इसलिए हमें अपनी आदतें, सोच और काम को सुधारना होता है ताकि हम एक बेहतर और सफल भविष्य बना सकें। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने जीवन में दीर्घकालिक सोच को अपनाए। छोटी छोटी चीजें जो हम आज करते हैं उनके परिणाम कई सालों बाद सामने आते हैं। यदि हम अपने आज के फैसलों में सही दिशा लें तो हमारा कल उज्ज्वल होगा। दीर्घकालिक सोच की ताकत हमें निराशा से बचाती है, हमें प्रेरित करती है और हमें सफलता के रास्ते पर ले जाती है। मानसिकता हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। यह हमारे सोचने, महसूस करने और फैसले लेने का तरीका है। जब हम अपनी मानसिकता को बदलते हैं, यानी अपनी सोच को सकारात्मक और प्रगति की दिशा में मोड़ते हैं, तो हमारी पूरी जिंदगी बदल जाती है। अगर हम हर समस्या को एक चुनौती के रूप में लें और उसे हल करने की कोशिश करें तो हमारी मेहनत रंग लाएगी। लेकिन अगर हम नकारात्मक सोचें और जल्दी हार मान लें तो सफलता दूर रह जाती है। इसलिए अपनी सोच को बदलना बहुत जरूरी है। सकारात्मक सोच से हम खुद पर विश्वास करते हैं, मुश्किलों का सामना हिम्मत से करते हैं और नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहते हैं। इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम बेहतर इंसान बनते हैं। इसीलिए कहावत बिल्कुल सही है, मानसिकता बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। मतलब, जब आप अपने दिमाग की सोच बदलते हैं तो आपके जीवन के सारे पहलू भी बेहतर हो जाते हैं। दोस्तन, सबसे पहले मेरा शुक्रिया कि आपने मेरा वीडियो पूरा देखा। अगर आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस पसंद हैं तो नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलिए। साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। ऐसे ही नए और मज़ेदार वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और खुश रहिए।